जोहार साथियों, हाथ उठने चाहिए। जोहार साथियों, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। जोहार जिंदाबाद। इस भूपाल शाह सल्लाम की नगरी को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। उसी के साथ आज 10 वर्ष उपरांत यहाँ पर संगठित हुए, सम्मिलित हुए जयस की स्थापना के इस भव्य आयोजन को आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जितने भी क्रांतिकारी आदिवासी क्रांतिवीर और उसके साथ उनका समर्थन कर रहे इस देश के असली मूल निवासियों को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। दोस्तों, विदित है कि आज हम 10 वर्ष उपरांत इस स्थान पे उपस्थित हुए हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व गोंडवाना क्षेत्र से हमारे विक्रम भैया के आह्वान पर एकमात्र शख्स बड़वानी गया था और वो आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है मेरे भाई। और उस समय हमारा टैगलाइन चलता था, जयस एक उम्मीद के लिए। किस उम्मीद के लिए? इस समाज के आत्मसम्मान के संघर्ष की उम्मीद के लिए। क्योंकि आज से 10-15 वर्ष पूर्व हमारे पुरखों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे अधिकारों को किसी भी प्रकार का सम्मान देश की शासन व्यवस्था नहीं देना चाहती थी। परंतु इस देश के तमाम आदिवासी युवा क्रांतिकारियों ने अपना खेमा तैयार किया और उसके साथ देश भर के अंदर कहीं गोंडवाना आंदोलन के नाम पर, कहीं आदिवासी आंदोलन के नाम पर, तो कहीं आपके अधिकार परिषद के नाम पर अलग अलग जो जितने भी संगठन बना हुआ था उन सभी लोगों ने जयस को समर्थन दिया और इस उम्मीद के साथ समर्थन दिया कि जयस आने वाले समय पे पढ़े लिखे युवाओं का नेतृत्व तैयार करके विधिमंडल में हमारे जो आदिवासियों के हक अधिकार हैं, जिनको छीना गया है, उन्हें वो फिर से प्रदान करने का कार्य करेगा मेरे भाई। परंतु हुआ क्या? हुआ ऐसा कि जैसे 2003 में हुआ था। मैं इत्तेफाक से उसी गोंडवाना क्षेत्र से आता हूं और उसी गोंडवाना आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में बहुत लंबे अरसे से कार्य किया हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि जब 2003 में गोंडवाना क्षेत्र पर 3 विधायक बने थे तो उसके बाद जो मनुवादी सरकार बैठी है, जो पूंजीपतियों की गोदी की सरकार बैठी है, जिनकी नजर हमारे आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ हमारी बेशकीमती जमीन पर है, उसके साथ साथ हमारे आदिवासी महिलाओं की इज्जत पर है, उन लोगों ने हमारे आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं को आपस में लड़ाकर उनको निस्तो नाबूद करने का कार्य किया। आज 20 साल होने जा रहा है। उस 20 साल के बावजूद भी आज हमारे पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक नहीं है मेरे भाई। ये हमको सोचने की बात है, ये सीखने की बात है। उसके 10 साल उपरांत 2013 में जय आदिवासी युवा शक्ति का उद्गम होता है और उसके प्रभाव से पूरे देश भर के अंदर जयस की एक अमर वेला तैयार हो जाती है। दादा हीरा सिंह मरकाम भी छत्तीसगढ़ से आपके निमाड़ क्षेत्र पर आते हैं और कहते हैं कि युवाओं को अगुवाई करना होगा, आपको झंडा और डंडा अपना तैयार करना होगा। और जयस ने अपना झंडा और डंडा तैयार किया। हमारे विक्रम भैया हमारे क्षेत्र में थे, वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक हमारा सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा, हम राजनीतिक आंदोलन का परिणाम पॉजिटिव रूप से नहीं ला पाएंगे। इसलिए पहले हमको हमारे सामाजिक आंदोलन को तैयार करने की जरूरत है मेरे भाई। आज हम जब भी इस देश के भीतर देखते हैं, हमारे क्षेत्र पे मैं देख रहा हूं इतने वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से देख रहा हूं, हमारे क्षेत्र पे एक क्रांतिकारी टाइगर है। उनका नाम है सतीश भाऊ पेंदाम। वो कितने अरसों से, कितनी सदियों से उन्होंने शादी नहीं की, परंतु इस पूरी सदी इस समाज के लिए दिया। उन्होंने कहा कि आप एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम करेगा, परंतु आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी उम्र भर वो समाज के लिए काम करेगा। और आज उनके विचारों को देखकर आज जो लोग बोली लगाया करते हैं, जो लोग कटोरा लेके जाते कि हमको टिकट दे दो रे बाबा विभिन्न पार्टियों के पास, वो लोग हमारे सतीश दादा के पास कहते हैं कि भैया क्या करना है बताइए। ये दम, ये ताकत
कैडर से आता है, मूवमेंट से आता है, ताकत से आता है। आपके पास मिशन होना चाहिए, अपने सम्मान की लड़ाई। और आपको एक और बात यहां से कहना चाहता हूं कि हमको इस बात को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, इन सब की उत्पत्ति, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इन सब की उत्पत्ति आदिवासियों के बाद ही हुई है। इवन यह कहा जाए कि इन सब के पुरखे आदिवासी हैं। अगर आप आदिवासी इन सब के पुरखे हैं तो आपको एक पिता तुल्य कर्तव्य भी निभाना होगा और पूरे देश भर के एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों का जो हनन हुआ है उसके लिए जयस के माध्यम से हो या जितने भी आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं उनके माध्यम से हो, अपनी आवाज बुलंद करके उन्हें न्याय दिलाने के लिए कार्य करना होगा। मैं आपसे बस इतनी विनती करूंगा, आज हमारे समाज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हमारे समाज का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी रूढ़ी परंपरा को माने। ये लोग कहते हैं कि हमने पैसा एक्ट लागू किया है। अरे बिना रीढ़ का पैसा एक्ट लागू करने वाले दुशासन लोग, ऐसे नेवले, जिनको ऐसे गद्दार लोग जो कभी अपना सरनेम मरकाम नहीं रखे, पनडुब्बी से उनको निकाल के लाया जाता है और कहता है कि ये जीएसयू का एक मरकाम बहुत ज्यादा नाम कर रहा है, इसको जाके खत्म करो। ऐसा ऐसा तो ये षड्यंत्र करते हैं और तब से जीएसयू वहां पे बर्बाद होना चालू हो जाता है। तो षड्यंत्र को समझिए, इन्होंने जीएसयू को बर्बाद करने का काम किया है और इन्हीं का षड्यंत्र है जो जयस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो ऐसे असली आदिवासी क्रांतिकारियों की फौज की जरूरत है। मैं कहता हूं कि एक बैठक में भले निर्णय ना हो, एक बैठक में भले निर्णय ना हो, परंतु दिल मिलाना सीखो। हम कहते हैं ना, हम 11वीं बैठक पर निर्णय करेंगे, परंतु 10 बैठक का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि खून हमारा है, लोग हमारे हैं, भाई हमारे हैं, तो अधिकार भी हमारे हैं और हमें अपने लोगों के लिए संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, साथ खड़े होना होगा। और इसी के साथ रामदेव भाई को मैं धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ यहाँ पे साधना बहन मेरी यहाँ पे थी अभी, उसको भी धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ दूर दराज से आए हुए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी युवा क्रांतिकारी हैं, आप लोगों को धन्यवाद इस बात का है कि आप ऐसे दुशासनों के मंच के सामने बैठकर उनकी बैंड बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही बंदा खड़ा है जिसने 2017 में इनके मंच को, आरएसएस के मंच को उखाड़ फेंका था जबलपुर शहर में, जहां पे ये कहते कि सरकार भागी। वही जगह है जहां पर मैंने साफ कहा था कि आदिवासियों की जमीन है और जब तक आदिवासी यहाँ पे खड़े हैं, ये हाफ पैंट वाले निक्कर छाप लोग, हम धोती वालों से पंगा मत लेना, गोफन गोफन मारेंगे। और वो समय था और उसके बाद क्रांति हुई, क्रांति का आगाज हुआ। समय का यहाँ पे मेरे पास परचम आ गया है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं आज 10 साल बाद भी आपके इस आंदोलन के साथ खड़ा हूं, बस एक उम्मीद के लिए। वो उम्मीद क्या है कि हमें एहसास करना होगा कि हम सबके यहाँ पे, मैंने इंदौर में भी कहा था, काटो तो यहाँ से भी आदिवासी का खून, काटो तो यहाँ से भी आदिवासी का खून। और इस खून में बैर कराने वाले लोग कौन हैं, इस बार उनकी नसबंदी करने का आगाज यहाँ से करके जाइएगा मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। रामदेव भाई संघर्ष करो और हमारे लोकेश भाई संघर्ष करो। और भैया विक्रम भैया यहाँ थे, नौकरी की बात कर रहे हैं ना विक्रम भैया, टेंशन मत लीजिए। आपने इतना मान सम्मान इस समाज में कमा लिया है कि उस नौकरी की सैलरी से ज्यादा इस समाज का दिल आपके लिए तैयार खड़ा हुआ है। भले हमें आपके घर का चूल्हा अपना खून बेच के जलाना पड़े तो वो नौबत तो आएगी भी नहीं, परंतु अगर आई तो हम वो भी तैयार करेंगे। और ये आपका ही छोटा भाई है, आपसे सबसे ज्यादा लड़ा हूं मैं, परंतु यहाँ से माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है वो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो आदिवासियों के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई है, ये दीकुओं के राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं है। हमको आदिवासी के सम्मान के राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़नी होगी। इसी के साथ सेवा जोहार।